बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद घुसपैठियों से आतंकी वारदातों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश को अपने नए टेरर बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान के कोने कोने में अब पहुंच चुके हैं और आराम से रह रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन अब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने स्लीपर सेल के तौर पर तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की एटीएस सरगर्मी से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनको डिपोर्ट करने की है, क्योंकि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं यहाँ 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं और इनके पास बाकायदा तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। ऐसे में महाराष्ट्र एटीएस ने क्या कुछ प्लान बनाया है इनके खिलाफ कार्रवाई का, आइए देखते हैं तहकीकात की अगली रिपोर्ट में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन गया है? देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले मुंबई में आसानी से घुसपैठियों को नया नाम और नई पहचान कौन दिला रहा है? महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया है? महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए एटीएस अलर्ट मोड पर है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी की जा रही है, क्योंकि घुसपैठिए सिर्फ डेमोग्राफी ही नहीं बदल रहे, महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए। मुंबई पुलिस पूरे साल इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी घुस आए हैं देश में, मुंबई में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लोगों को डिपोर्ट भी कर रही है। इस साल अकेले 50 से 60 लोगों को डिपोर्ट किया गया। साथ ही उन लोगों पर भी नजर है जो इन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराते हैं, जो इन लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा जाते हैं, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद घुसपैठ के पैटर्न को एनालाइज करने में जुटी है। बांग्लादेश की तरफ से टेरर एक्टिविटीज का खतरा भी बढ़ गया है। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनके देश में बदले राजनीतिक हालात का फायदा उठा सकते हैं। ये आतंकी संगठन हिंदुस्तान में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में एटीएस ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूरे स्टेट में बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। महाराष्ट्र एटीएस स्पेशल ड्राइव चलाकर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने की मुहिम चला रही है। देश में गैर कानूनी तरीके से घुस आए बांग्लादेशी नागरिकों का सबसे बड़ा ठिकाना मुंबई और उसके आसपास के जिले हैं। 2024 की बात करें तो मुंबई में 196 बांग्लादेशियों के खिलाफ केस दर्ज हुए, 279 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। सिर्फ दिसंबर महीने में ही मुंबई पुलिस ने 19 एफआईआर रजिस्टर्ड की है और 43 घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। नवी मुंबई से 653 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इसके अलावा ठाणे, भिवंडी, नासिक, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, उल्हासनगर, धुले और पुणे में महाराष्ट्र एटीएस लगातार एक्शन कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस साल 195 केसेस इस कैटेगरी में रजिस्टर किया है। उसमें 278 इलीगल बांग्लादेशी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस रजिस्टर किया गया है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। इसके अंदर जैसे हम आरोपी को पकड़ते हैं उसके बाद हम केस रजिस्टर करते हैं, उसके बाद ये चार्जशीट किया जाता है। चार्जशीट करने के बाद कोर्ट में इसका ट्रायल होता है और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जो है उसके बाद हम लेते हैं और फिर इसको डिपोर्ट किया जाता है। हमारी टीम यहाँ से जाती है और डिपोर्ट करके आती है। और इस साल हमने बड़ी संख्या में किया है, तकरीबन 50 से 60 लोगों को रिसेंटली हम लोगों ने डिपोर्ट किया है। ये कंपलसरी है कि अगर कोई भी घर मालक जो लैंडलॉर्ड है वो अगर अपना टेनेंट को रख रहा है तो उसका एग्रीमेंट उसने सबसे पहले लीगल लाइसेंस बनाना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, और सेकेंडली उसका एक कॉपी इंटीमेशन का लोकल पुलिस स्टेशन को देना चाहिए। ये जो बांग्लादेशी है इन्होंने अगर कोई आधार कार्ड दिया है तो नेचुरली घर वालों को पता नहीं हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है या जेन्युइन है। उसके साथ भी अगर वो एग्रीमेंट करता है फिर भी उसे इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को देनी ही है। अगर उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और बिना डॉक्यूमेंट के अगर वो घर देता है और इंटीमेशन भी नहीं देता है, और अगर ऐसा कोई फॉरेन नेशनल इलीगल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, जैसे हमने कहा कि अफ्रीकन नेशनल्स को हमने पकड़ा ड्रग्स में, उसमें हमने घर मालक को भी एक्यूज्ड बनाया है कि जिन्होंने बिना कोई वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के उनको घर दिए, तो ऐसे इसमें हमने उनको भी किया, प्लस एजेंट्स को भी हम लोग एक्यूज बना रहे हैं। तो मैं घर मालक को भी करना चाहूँगा, लैंडलॉर्ड्स को और एजेंट्स को भी कहना चाहूँगा, विदाउट वेरिफिकेशन कि वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है, कोई भी ऐसा घर ना दे। ठाणे में पुलिस ने वर्तक नगर इलाके से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को अरेस्ट किया। ये महिलाएं होटल में वेटर के रूप में काम करती थी। इनके पास जांच के दौरान कोई भी दस्तावेज नहीं मिले।
फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में बांग्लादेशी नागरिक जो घुसपैठिए तरीके से महाराष्ट्र में पहुंचे और अलग अलग हिस्सों में आकर बस गए हैं, उन सभी पर कार्रवाई चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आंकड़ा क्या कहता है। अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो एटीएस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 43 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें उल्लासनगर है, घाटकोपर है, विक्रोली है। और अगर थाने के आसपास के हिस्सों की बात की जाए तो वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपको बताएं, यहां से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 31 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस को एक जो है टिप मिली थी, उसके आधार पर उन्हें लाया गया। आपको बताएं, ये महिलाएं यहां पर होटल में वेटर का काम करती थी, वेटर्स के रूप में रहती थी। इनका एक परिवार बांग्लादेश में भी है। ठाणे जिले के भिवंडी इलाके से नारपोली पुलिस ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल थे। ऐसे ही मुंबई से सटे उल्लासनगर से एक बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई, जो पिछले 6 महीने से वहां रह रही थी। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी नागरिक हाल फिलहाल में ही भारत आकर रह रहे हैं। कई बांग्लादेशी हैं जो पिछले 25-30 सालों से मुंबई में रह रहे हैं। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे पक्के कागजात बनवा लिए हैं।